इजराइल से आ रही है बड़ी खबर। इजराइल का बिगड़ा खेल, सऊदी अरब अब दुश्मन से बढ़ा रहा दोस्ती। आखिरकार क्या है पूरा मामला, चलिए डालते हैं खबर पर नजर। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 साल पहले सऊदी अरब इजराइल को यहां पर समन्वयीकरण समझौते के तहत मान्यता देने की तैयारी कर रहा था। माना जा रहा था कि इससे मध्य पूर्व की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन होगा और ईरान और इसके सहयोगी अलग थलग हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि सऊदी अरब अगर इजराइल के साथ समन्वयीकरण समझौता करता है तो फिलिस्तीन के निर्माण में कोई प्रगति नहीं होगी, बल्कि ये मुद्दा कहीं पीछे छूट जाएगा। लेकिन इजराइल हमस शुरू होने और अब हमस नेता याह्या सिनार की जान जाने के बाद इजराइल सऊदी समन्वयीकरण समझौते ठंडे बस्ते में चला गया है। अब इजराइल के बजाय सऊदी अरब अपने पारंपरिक कट्टर दुश्मन ईरान के साथ यहाँ संबंधों को लेकर जो है फिर से चर्चाओं में आ गया है। अपने संबंध उनके साथ वो बेहतर करने में लगा हुआ है। सऊदी अरब साथ ही इस बात पर अब जोर दे रहा है कि जब तक इजराइल फिलिस्तीन राज्य को यहाँ पर मान्यता नहीं देता, इसके साथ कोई कूटनीतिक समझौता नहीं होगा। सऊदी अरब के रुख में ये बदलाव बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य पूर्व में कूटनीतिक तनाव कम करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने सोचा था। वो लगातार कहते हैं कि उनका प्रशासन सऊदी के साथ समझौता कर सकता है, लेकिन चीजें उनके कहे मुताबिक नहीं हो रही है, बल्कि क्षेत्र के देशों के साथ ईरान के यहाँ पर जो है संबंध मजबूत हो रहे हैं। इस का जो है अब महीने खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात में जो है खाड़ी देशों ने ईरान को ये आश्वासन दिया है कि इजराइल के साथ उसके युद्ध में वो तटस्थ रहेंगे। ये मुलाकात सदियों से चली आ रही है, सांप्रदायिक दुश्मनी को कम करने का काम करेगा। इसके बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची जो है उन्होंने तनाव कम करने की कोशिश में इराक और ओमान सहित क्षेत्र के अन्य देशों की यात्रा करने से पहले सऊदी अरब का दौरा किया। मिस्र और तुर्की की यात्रा करने से पहले उन्होंने जॉर्डन का भी दौरा किया। ईरानी अगर मीडिया की बात करें, उनके अकॉर्डिंग किसी ईरानी विदेश मंत्री ने 12 सालों में मिस्र का दौरा किया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू जहां फिलिस्तीन राज्य के निर्माण की बात को अस्वीकार करते हैं, वहीं सऊदी अधिकारी अपनी भाषणों और मीडिया में दिए गए इंटरव्यू में 2 स्टेटस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अरब दुनिया के नेता माने जाने वाले सऊदी अरब का कहना है कि फिलिस्तीन के लिए एक अलग राज्य ही एकमात्र तरीका है जिससे इजराइल सऊदी अरब के साथ संबंध सामान्य कर सकता है। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने वहां मदद पहुंचाने से रोक दिया। युद्ध में हजारों की संख्या में लोग मारे गए, जिनमें अधिक संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इन सब की वजह से सऊदी नेतृत्व के लिए फिलिस्तीनी राज्य के मुद्दे को नजरअंदाज करना असंभव हो गया। सऊदी अरब के बिजनेसमैन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नियोम के सलाहकार बोर्ड के सदस्य अली सिहावी कहते हैं, गाजा में जो हो रहा है उससे क्षेत्र में इजराइल के समन्वयीकरण समझौते को धक्का लगा है। सऊदी अरब देख रहा है कि गाजा की स्थिति कैसी है, जिससे इजराइल के साथ कोई भी समझौता स्थापित करना ठीक नहीं है। अब जब तक कि इजरायली अपना रुख नहीं बदलते और फिलिस्तीन राज्य के प्रति सच्ची जो है प्रतिबद्धता नहीं दिखाते हैं, सऊदी इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य नहीं करने वाला। फिलहाल सऊदी अरब और उसके खाड़ी सहयोगी ईरान के कूटनीतिक प्रयासों की ईमानदारी को लेकर संशय में है, जबकि ईरान के 2 सहयोगी हमस और हिजबुल्लाह पर इजराइल ने बुरी तरह से हमला किया। ईरान अभी भी अपने यहाँ पर जो है तीसरे सहयोगी यमन में हूती विद्रोहियों को हथियार और समर्थन दे रहा है। हूती विद्रोही सऊदी अरब पर भी हमला करते रहे हैं, सिहावी कहते हैं, लेकिन अब तक ईरानी सऊदी अरब तरफ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे हैं। सऊदी नेतृत्व इसे स्वीकार करता रहा है। अगर ईरान गंभीर है तो अपने आने वाले समय में मध्य पूर्व का वास्तविक पुनर्गठन होगा। अली सिबाही जैसे महल के अंदरूनी लोग मानते हैं कि सऊदी अरब में लोकतंत्र नहीं है। हालांकि सऊदी क्राउन प्रिंस जानते हैं कि राय के
प्रति संवेदनशील है। सऊदी अरब की जनता पिछले 1 साल से इजराइल के खिलाफ और सख्त हो गई है। खाड़ी क्षेत्र में दुनिया के सबसे युवा आज़ादी है। साल 2022 में सऊदी लोगों की औसत आयु 29 साल की है। सऊदी अरब के बहुत से नागरिक सोशल मीडिया पे गाजा से आ रही भयावह तस्वीरों को लेकर संदिग्ध हैं और हैरान हैं, और वो सोशल मीडिया पे इजराइल के यहाँ पर खिलाफ लिख भी रहे हैं। इसे देखते हुए इजराइल के साथ समन्वयीकरण करना समझौते को लेकर सऊदी अरब का रुख बदल रहा है। सऊदी क्राउन यहाँ प्रिंस ने हाल ही में दिए अपने सार्वजनिक भाषण में फिलिस्तीन राज की वकालत की। 18 सितंबर को क्राउन प्रिंस ने अपने वरिष्ठ सलाहकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा है कि सऊदी अरब स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना, उसकी राजनीति और उसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम को भी यहाँ पर स्थापित के लिए अपने अथक प्रयासों को बंद नहीं करेगा। हम पुष्टि करते हैं कि सऊदी इसके बिना इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।